उसके बाद के अंदर 230 बार रक्तदान करने वाला हिंदुस्तान का पहला युवक। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना है 30, 35, 15 बार में भी जमीन से 10-10 फुट ऊपर उड़ जाता है कि मैंने 15 बार रक्तदान कर दिया, पर ये ऐसे कैसे ही है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात कहूंगा कि 230 बार रक्तदान करने के बाद में बिल्कुल सिंपल और सज्जन आदमी है। इनका परिचय के अंदर इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, इनको एडवोकेट की डिग्री मिली हुई है, और ये वहाँ से रिटायर हुए तो इनको कैप्टन भी की डिग्री भी, कैप्टन बनाया, डिग्री नहीं होती वहाँ तो। अब ये कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी और साथ में एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आपके पास में क्या चीज़ नहीं है ये बताओ। ये चीज़ें जो है आदमी पढ़ के ले सकता है, उसके ये पढ़े लिखे, नॉलेज सब कुछ भी है, पर इनके अलावा सरकार को लगा कि ये व्यक्ति ऐसा है जिनको मैं कर सकता हूँ। तो रक्तदान के क्षेत्र में हम सब ने मिलके एक मिशन बनाया है, मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे दूसरे साथी खड़े हुए हैं, आइए इनका परिचय देता हूं फिर सबके साथ में। आओ, ये है हमारे साथी छिब्बर साहब संजीव मेहता जी, और इन्होंने अभी तक सेंचुरी मार ली है, पर फिर भी ये कहते हैं कि मेरा 99 बार होल ब्लड है। अभी मुंह से कहते नहीं है कि मैं सेंचुरियन हूं। ऐसे शख्स को भी मैं सैल्यूट करता हूं। ये जहां रहते हैं, देखो बात ऐसी है कि ये 99 होने के बाद में भी 100 नहीं कह रहे हैं, क्या मेरा 99 ही है। पर दूसरी बात ये है कि इनकी संस्था को अभी कौन सा रिकॉर्ड मिला साहब? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इनका मिला। तो ऐसे सज्जन है। तीसरी जो महिला नारी दिख रही है हमारे साथ में, आइए मैडम आप इधर आइए। ये वैशाली मैडम है, इन्होंने अपना नाम वैशाली रक्तदानी कर दिया है और वर्षों से ये रक्तदान की सेवा कर रखी है। एक महिला होने के नाते इन्होंने भी अभी तक 53 बार 53 टाइम डोनेट कर दिया है, जो पुरुषों में भी अभी इतनी संख्या कम होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इनके बाल कटे हुए देख रहे हो, ये बहुत अद्भुत बात है। ये फैशन के बाल नहीं कटे हुए। लोग कहते हैं ना कि भाई ये क्या अपने बॉय कट कहते हैं, ऐसे यहाँ हरियाणा के अंदर कहते हैं बाल कटी हुई फिर रही है, ऐसा नहीं है। इनके बाल इतने लंबे लंबे थे, और एक लड़की जिनको कैंसर हो गया था, उसके बाल चले गए थे, मुंबई के अंदर उसका इलाज चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि आपके लंबे बाल जिसके हो और वो स्वेच्छा से डोनेट कर सके, उसमें डाई नहीं की हुई हो, उस पर कोई तरह की पॉलिश नहीं की हुई हो, सफ़ेद नहीं हो और ऐसे लंबे बाल हो, वो डोनेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि वो डोनेट जब इनके बाल हुए, तब इनको कहा कि भाई हम इतने आपके बाल लेंगे 2 फुट जैसे, और ये बाल वहाँ उस लड़की को लगाएं, उस लड़की के बाल उग रहे हैं। दोस्तों कल्पना के बाहर। मैं तो खुद भी कहता हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं था, इनके देखने के बाद में किसी आदमी के बाल 2 जगह डेवलप हो रहे हो, किसी महिला के 2 जगह, इनके शरीर पे तो उग रही है और वहां पे भी हो रहे हैं। और उस महिला ने, इनको अभी शादी होने वाली है दिसंबर में, और उन्होंने कहा है कि दीदी आप मेरी शादी में आना। देखो कितना अच्छा काम किया है कि इन्होंने एक किसी की जिंदगी बचाई और वो शादी कर रही है। और इतने सारी इनकी उपलब्धियां हैं कि जो इनके मुंह से ही सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं सुरेश जी को कहूंगा कि आपको जितने भी अवार्ड मिले हैं उनके बारे में आप बताइए। सर क्या मैं पकड़ता जाता हूं, आप बताते हैं एक एक बताइए। ये बहुत जानना अपने लिए हाँ सर आगे हाँ। मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट। सर ने जो बताया एडवोकेट की मेरे को कोई उपाधि नहीं मिली है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी MMA LLB और MBA किया हुआ और मैं PhD हूँ पॉलिटिकल साइंस से। 9 मेरे को ओनली डॉक्टरेट मिली है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ब्लड डोनेशन की, उसमें एक अवार्ड है मेरा वो। और मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ जिसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 9 ये ओनली डॉक्टरेट मिली है ब्लड डोनेशन में। 9 माइंड। और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी का वो नहीं है, सिर्फ एक रीजन था उसका भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर अगर आप लोगों को किसी केस के ऊपर में कोई भी बात कहूँगा, भाई ये कानून ऐसे नहीं ऐसे चलता, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप कभी भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं अपने चैम्बर में बुला के आपको काला कोट पहन के आपके सामने बैठूंगा, तब आप उस चीज़ को मानोगे कि भाई यहाँ ये वाकई में कानून का जानकार है, चाहे मैं गलत भी क्यों ना दे रहा हूँ, लेकिन तब मान लोगे क्योंकि काला कोट पहना हुआ है। तो वो चीज़ को देखते हुए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मैं अभी करनाल कोर्ट में हूँ। ठीक है। और एक शायद सभी ने सुना होगा सिमी सुमृद्धि कुशवाहा का नाम,
जानते हो आप लोग? कोई नहीं जानता? सिमी समृद्धि कुशवाहा, निर्भया कांड सुना था ना? उसकी जो वकील थी जिसने वो 4 जो फांसी पे लटकाए थे, सिमी समृद्धि कुशवाहा जी है, यूपी से। उन्होंने एक एनजीओ बनाया जिसमें 250 एडवोकेट हैं, मैं भी उसके अंदर में इन्वॉल्व हूँ। ऑल इंडिया के अंदर में जो ऐसा कोई दरिंदगी होती है, किसी भी दलित पे, किसी गरीब पे, किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर में। 19 दिसंबर 86 से मैंने पहली बार रक्तदान किया था, और उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी, मेरे को खुद नहीं पता था कि डोनेशन होता कैसे है। जब मैं पहली बार डोनेशन के लिए गया तो मैंने वहाँ जाके एक ही बात पूछी थी कि सर आप कहाँ से काट के निकालोगे, मेरी टांग काटोगे या मेरी बाजू से काट के निकालोगे? तो उन्होंने बोला भाई इंजेक्शन लगा है, उससे थोड़ी मोटी नीडल होती है, वो लगा के हम लोग निकाल देंगे। तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा पहला डोनेशन था, और अभी पिछले अप्रैल 17 को मेरा लास्ट नहीं है, मतलब 136वां होल ब्लड। टोटल 230 डोनेशन है मेरा, और जिसमें 136 होल ब्लड है, 94 प्लेटलेट्स है। और आप सभी की दुआओं से, जो भी मेरे साथ में रहे हैं, मेरे मित्र प्यारे जानने वाले जो भी हैं, मेरे को भारत में या भारत के बाहर जानते हैं, उन सभी की दुआओं से ये मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये मेडल मिला था। ये जब मैं आर्मी में रहते हुए ये इसके लिए अप्लाई किया था, और ये जाके मेरे को 2000 में वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। उसके बाद ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रैंड मास्टर का टाइटल, ये भी है। ये इंडिया का गोल्ड मेडल है। ये 2 गोल्ड मेडल, ये भी इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के ये 2 गोल्ड मेडल है। ये ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड उसका मेडल है। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और ये 2 नाइजीरिया से मिले हैं, जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनके अलावा 50+ नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसमें मेरा नाम इंक्लूड है। मेरे पास ये कम से कम 100+ नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड हूँ, और हरियाणा की सरकार मेरे को 6 बार सम्मानित कर चुकी है। 2 बार मेरे को गवर्नर से गोल्ड मेडल मिल चुका है, तीसरा अभी मिलने वाला है। और 15 तारीख को हरियाणा के गवर्नर मेरे को चंडीगढ़ में सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा 20 स्टेट की गवर्नमेंट मेरे को अभी तक बुला के सम्मानित कर चुकी है। और मैं तकरीबन इंडिया के 15 स्टेट के अंदर में जाके ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। उसमें वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो आर्मी में था भाई, इधर से उधर चलते ही रहते थे, तो वो गया। आज से मतलब तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले जेपी जी ने मेरे को यहाँ बुलाया था, सिरसा में इनका प्रोग्राम था, शायद उनमें से आप लोग भी कुछ रहे होंगे। वहाँ पे एक दीपक जलाया था इन्होंने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का, तो उस प्रोग्राम में मैं आया था। उसमें भी खैर आप लोगों ने बड़े जोश शोश से हिस्सा लिया, और काफ़ी युवाओं के जो विचार सुने, जो भी अपना कुछ दिया। लेकिन अब कल जब मैं यहाँ आया, तो वो जो छोटा सा दीपक जला था ना, एक बहुत बड़ी विशाल बोलते हैं ना उसको, मिसाल कायम होगी एकदम। एक तो छोटी मिसाल होती है कि विशाल मिसाल तैयार की है, और वो सब इनके मेहनत और आप लोगों का साथ है। क्योंकि कुछ सामने आते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं। हर आदमी सामने आके नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ एक चीज होती है कि जिसने सबसे पहले झंडा उठाया ना, पब्लिक उसके पीछे पीछे चलती है। लेकिन झंडा उठाने का दम चाहिए। हर आदमी सोचता रहता है यार मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, ये करे वो करे। लेकिन जब वो डंडा उठा के चलता है, तब उसके पीछे लगने वाले बहुत हो जाते हैं। और इतनी कम उम्र के अंदर में जयप्रकाश जी ने जो कर दिखाया, वो इतना आसान काम नहीं है। इनकी मेहनत और इनका खुद का जो प्रभाव है, वो काफ़ी मायने रखता है उस चीज़ के लिए। रिकॉर्ड में नाम है एक दिन के अंदर में 43,000 यूनिट का। और मैंने आज स्टेज से भी बोला था कि मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से, जितने युवा हैं यहाँ पे, आने वाले टाइम में आप वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक नया रिकॉर्ड हासिल करेंगे। ये मेरी आप सभी से दुआ है। और ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए बस ये लास्ट में यही कहूँगा, जीवन को सफल बनाना है तो रक्तदान
जीते जी और मरने के बाद में अंगदान। ये करके जाओ, जीवन आपका धन्य है। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ गॉड की क्रिएशन है, ह्यूमन बॉडी में बनता है, और ह्यूमन बॉडी से ही एक मानव दूसरे मानव की सेवा कर सकता है। ऐसी कोई साइंस ने अभी तक इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, कोई तरक्की नहीं कर पाई है कि ब्लड का कोई अल्टरनेट ढूंढ सके। तो ये हमारा, क्योंकि हम लोग क्या है ना, आत्मा बोलते हैं परमात्मा का अंश है, तो ये जितने बैठे हुए हैं ना, हम लोग सारे जुड़े हुए हैं परमात्मा से। तो वो आत्मा परमात्मा के साथ से आई और वहीं जाके विलीन हो जाएगी। तो वो कर, अब एक आत्मा अगर दूसरी आत्मा दुखी है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसके लिए हम कुछ कर सके तो इससे बढ़िया मैं बताऊँ जीवन सफल बनाने का कोई नहीं है। मैंने 33 साल आर्मी में जॉब किया, बड़ी वापस आया हूँ, लेकिन उसका कारण क्या था कि आप लोगों की दुआएं थी। क्यों? अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम के लिए दुनिया आपके साथ देती है, लेकिन गलत गलत ही है। के इंसान जाने जाते हैं और आप लोग सभी इस चीज़ के परिचित हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी के आप अंत्येष्टि में जाते हो दाग देने के लिए, जब जाते लेके बॉडी को, तो वहां जो बैठ के है ना, आदमियों के बीच में एक चर्चा कॉमन है, बहुत अच्छा आदमी था यार, चला गया, बड़ा दुख हुआ, इसका ये किया, इस बंदे ने ये किया, इसने ये किया, सारा वहाँ गाथा गाते हैं बैठ के। और दूसरा, फिर दूसरे टाइप का कोई आदमी मिलेगा तो बोला अच्छा यार बहुत कमीना आदमी था, शुक्र है चला गया, घर वालों का पीछा छूटा, पड़ोसियों का, गुआंढ का, सारों का पीछा छूटा, अच्छा बोलो रांद कट गई इसकी। तो यही सिर्फ दो किस्म के इंसान को जाना जाता है, तो मध्य वर्ग में घूमता है, उसको कोई नहीं पहचानता। वो तो ठीक है करते। इसलिए कोई ऐसा काम करके जाओ अपने जीवन में, ताकि बाद में आपको जब याद में थोड़ा दो आंसू बहाए।